भाई नबी के खानदान वाले जो थे वो तो कभी मुसलमान थे। सुल्तान ने अपने खानदान वालों के मजहब को दुत्कार दिया है, तो ये मोहम्मद की सुन्नत पे चल रहे हैं, आप उसको क्यों गालियां देते? कुरान के मुताबिक या इस्लाम के मुताबिक तो ये जो पूरी इंसानी जो नस्ल है इसका आगाज इंसेस्ट से हो। पाकिस्तान में बहन के साथ सेक्स करने के हवाले से ये जो टर्म है ये गूगल में पाकिस्तानियों ने दूसरे नंबर पे पूरे साल में, मतलब सेकंड पोजीशन हासिल की। मीठे खट्टे प्यारे प्यारे छोटे मोटे इस्लामी और गैर इस्लामी भाइयों, ये वीडियो मैं इस बीबी की वीडियो के रिस्पांस में बनाना चाहता हूँ। ये जो बीबी आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे बुरके में बैठी हुई, इस बीबी ने हारिस सुल्तान के साथ बहस करने की कोशिश की। उसके चैनल पे गई, उसके चैनल पे जाके इसने उसके साथ आर्गू करने की कोशिश की। इस बीबी ने उसके साथ बहस करते वक्त एक बात नहीं उस बंदे की सुनी और मुसलसल बोलती चली गई। और जब वो थक गया, जब उसने कई दफ़ा अपनी बात कहने की कोशिश की और वो थक गया, और फिर इसने अपनी बात कहने के लिए हारिस सुल्तान ने अपना माइक बंद किया और फिर इससे बात की, इसको जवाब दिया। और बीच में एक दफ़ा इसकी कॉल कट भी गई थी और हारिस सुल्तान इसको आर्गूमेंट्स देता रहा जो कि बड़े वैलिड आर्गूमेंट थे, और वो मुसलसल बताता रहा। इनकी बहस हो रही थी एक बात पे कि भाई कुरान में बीवी को मारने की इजाज़त है, और ये ख़ातून कह रही थी कि हाथ से मारने का लिखा है, हाथ से मारने का लिखा है। सबसे पहली बात तो ये है कि कुरान में हाथ से मारने का कहीं नहीं लिखा। ये बीबी जब कह रही है कि कुरान में हाथ से मारने का लिखा है, इसका मतलब है कि ये बीबी ब्लास्फेमी कर रही है। इस बीबी ने कुरान की ब्लास्फेमी की है, बेहुरमती की है। एक चीज़ जब कुरान में नहीं है और अब आप उसको उसमें डालने की कोशिश कर रहे हो तो आपने एक तरह से ब्लास्फेमी की है। अच्छा, आगे जाने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं हारिस सुल्तान को नहीं जानता। मैं एक पाकिस्तानी हूं, मैं एक एक्स मुस्लिम हूं, मैं हारिस सुल्तान को नहीं जानता। हारिस सुल्तान ऑस्ट्रेलिया में है शायद, और मैं उससे बहुत दूर हूं, 7 समंदर पार कहीं यूरोप में बैठा हूं, और मैं ऐसे नहीं जानता। मैं हारिस सुल्तान की वजह से एक्स मुस्लिम नहीं हुआ था। मैंने कुरान पढ़ा था और हदीसें पढ़ी थी, और उनमें बहुत सारा ऐसा मटेरियल देखा था जो मेरे मजाज के मुताबिक नहीं था, तो मैंने इस्लाम छोड़ दिया। मैं काफ़ी अर्सा पहले से छोड़ा हुआ है इस्लाम, आज का नहीं छोड़ा हुआ। इस बात को 4-5 साल हो चुके हैं, और मैं ऐसे बहुत सारे और पाकिस्तानियों को भी जानता हूँ कि जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया हुआ है, और वो हमारा एक छोटा सा ग्रुप है डेफिनेटली। और हम ज़ाहिर है बाहर नहीं आ सकते, हम ओपनली ये नहीं कह सकते, हम ओपनली ये सारी चीज़ें नहीं कह सकते, क्योंकि इन्हीं जैसे लोगों की वजह से, ये जैसे आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे, ये बीबी बुरके वाली और ये दाढ़ी वाला बंदा, ये एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने मशाल खान को मार दिया, जिन्होंने सलमान तासीर को मार दिया, जिन लोगों की बेवकूफ़ियों की वजह से वो सिख बेचारे जो हैं, सिखों की बेटियां उठाई जाती हैं, हिंदुओं की बेटियां उठाई जाती हैं, ये वही लोग हैं। और ये कहते हैं कि जी जो ये गंद करते हैं वो सब ठीक है, जबकि जो बातें हम करते हैं वो सब गलत है। मैं इस वीडियो को रिस्पॉन्ड करूँगा, पहले इस वीडियो को चलाते हैं, फिर देखते हैं, फिर मैं साथ साथ रिस्पॉन्ड करूँगा। लेकिन पहले मैं जो पहली बात मैंने शुरू की थी कि इस बीबी ने कहा था कि कुरान में हाथ मारने का लिखा है, वो कुरान में हाथ मारने का नहीं लिखा है कि हाथ से आप नहीं मार सकते, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। तो इस बीबी से जब बहस हुई तो हारिस सुल्तान की क्या बात हुई और इसकी क्या बात हुई, वो थोड़ा सा सुन लेते हैं। मैंने डाउनलोड करके रखी है ये वीडियो, ये बात शुरू हुई थी इस तरह से। यहाँ पर लिखा है कि आप थप्पड़ मारो, क्योंकि जब औरत बहुत ज्यादा हो, बहुत बिगड़ जाए, यानी बिल्कुल ही ना मान रही हो, और हकीकतन औरतों के साथ शैतान बहुत ज्यादा है। ससुराली मामला कितने ऐसे होते हैं, कितने ऐसे होते हैं। लिखा हुआ ये सारी बातें आप अपनी बीच में से खुद घुसा रही हैं, ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि तो ऐसा हो। मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे कुरान की बात कर ही नहीं रही, मैं तो आपके पास सबूत लेकर आई हूँ। अब देखें कि जैसे ही हारिस सुल्तान ने इसे कहा है कि जी कुरान में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप हाथ से मार सकते हैं, तो कहती है कि जी मैं तो आपसे कुरान की बात कर ही नहीं रही। ये बीबी क्यों इतनी शर्मसार हो रही है जब कुरान में लिखा हुआ है मारने की बात, और फिर जब हारिस सुल्तान कह रहा है कि हाथ से मारने की बात नहीं लिखी हुई, तो ये बीबी खुद से कुरान में एक चीज़ ऐड कर रही है।
तो सबसे बड़ी ब्लास्फेमी तो ये खुद कर रही है। हारिस सुल्तान तो ये कह रहा है साफ साफ कि भाई औरतों को ना मारो, औरतों को मारने के कोई कानून नहीं है, औरतों को मारना गैर अखलाकी है और ये औरतों को मारना बिल्कुल गलत बात है। ये बीबी कह रही है कि औरतों को मारो जैसा कि कुरान में लिखा है, और कह रही है कि हाथ यूज़ करो। फिर कह रही है कि मैं कुरान से बड़ी अथॉरिटी और मैं कह रही हूँ कि हाथ से मारो, दैट इज़ मच बेटर। हाथ से मारने की जब हारिस सुल्तान ने बात की कि भाई हाथ से मारने की बात तो कुरान में लिखी नहीं है, तो ये कहती है कि जी मैं कुरान की बात नहीं कर रही, तो आपसे और बात करने आई हूँ। अब जब ये मुसलसल बोलती रही और हारिस सुल्तान थक गया इसके साथ बात कर करके, इसने बोलने का मौका नहीं दिया, इसने कोई आर्गूमेंट नहीं सुना, तो फिर हारिस सुल्तान ने अल्टीमेटली ज़ारी बात है वो सिर्फ एक बंदे से बात नहीं करता, वो काफ़ी लोगों से बात करता है। तो उसने इसकी कॉल ख़त्म कर दी, उसने किसी और बंदे को लेना था। ज़ारी बात है हारिस सुल्तान इस वक्त बहुत बड़ा काम कर रहा है, उसके बहुत चाहने वाले हैं, तो उसने किसी और को कॉलर को लेना था जिसने उसे कॉल की थी। तो ये बीबी गुस्से में आ गई। अब ज़रा इसकी वीडियो को सुनते हैं और फिर मैं कुछ और चीज़ें क्लियर करूंगा जैसे जैसे वीडियो को सुनते जाएंगे। उसके साथ साथ मैं कुछ और बातें बहुत सारी करना चाहता हूं, कुछ स्टैटिस्टिक्स भी शो करना चाहता हूं जो पाकिस्तान के हवाले से हैं। पहले हम इसकी सुनते हैं क्या कहती है, साथ साथ मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। बड़ी हंसी भी आ रही है और दुख का मुकाम इसलिए कि अपने लिए दोज़ख कमा रहे हैं ये हारिस सुल्तान, पाकिस्तानी मुल्हिद हारिस सुल्तान, पाकिस्तानी मुल्हिद हारिस सुल्तान, जिनके लिए हमने वीडियो बनाई थी और जिनसे हमने लाइव बात करी, जो मैंने आपको बताया। अब जिस तरह के वो कमेंट्स आ रहे हैं सब देख सकते हैं, सब पढ़ें उन कमेंट्स को। हम लाइव वीडियो उस दिन लाइव प्रोग्राम रखा उन्होंने कि और खुद भाग गए, सबूत है, वीडियो भी ओपन करके देखें, भाग गए, कोई बात नहीं। जो मतलब समझ नहीं चाह रहे थे, म्यूट कर दिया। हाँ म्यूट कर दिया। हारिस सुल्तान भागा नहीं था, हारिस सुल्तान ने इसको म्यूट इसलिए किया कि ये बीबी चुप ही नहीं हो रही थी और ये बीबी उसका आर्गुमेंट सुननी नहीं थी रही। हारिस सुल्तान नहीं भागा, हारिस सुल्तान कभी नहीं भागता, वो सामने बैठा है। ये बीबी तो फिर भी अपना मुंह छुपा के बैठी हुई है ना, वो तो मुंह ओपन करके बैठता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कहते हैं कि जी हारिस सुल्तान सामने आए, यहाँ पर आए, वहाँ पर आए। अभी आगे बात करेंगे कि हारिस सुल्तान पाकिस्तान आए, फर्दर मैं उस पर कमेंट करूँगा। भाई आपका अल्लाह तो किसी के सामने आता नहीं, आप उसको कहते हैं कि भाई सामने आओ, हमारे हमसे सामने आके बात करो। ज़रा फर्दर सुनते हैं फिर मैं इस पर बात करता हूँ। हारिस सुल्तान भागा नहीं था, ये बीबी चुप ही नहीं थी हो रही और फिर उसे इसका म्यूट करना पड़ा अपनी बात करने के लिए। और फिर फर्दर चूंकि ये बोले जा रही थी, बात सुनी नहीं थी रही, तो डिबेट वाला इन्वायरमेंट नहीं बना, तो हारिस सुल्तान ने अल्टीमेटली कॉल ख़त्म कर दी, वो भागा नहीं था। देखा जो मेरे पास खुद भी आए हैं कमेंट्स कि वो खुद भी कह रहे हैं कि आपको म्यूट किया गया है। म्यूट किया गया क्योंकि म्यूट किस वक्त किया जाता है कि जब आप उनकी बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और आप उनकी बात को समझ नहीं पा रहे। आप इसकी बात को हम जो सुनने वाले थे वो भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये बीबी बोलती जा रही थी और उसे बोलने का मौका नहीं थी दे रही। तो उसने अच्छा किया जब इसे म्यूट किया। हम भी यही चाहते थे कि भाई ये बात तो सुने, ये बीबी बात डिबेट का एनवायरनमेंट बनाए ना, ये अपनी बात करे, वो आगे से जवाब दे, उसका जवाब लेके चले। अब ये बीबी बिला झिझक और बिला रुके टुके बोली जा रही थी और इसने कुछ नहीं वहाँ पर उसे बोलने का मौका दिया, तो उसे म्यूट करना पड़ा। आपको ऐसा लग रहा है कि ये बात समझ रहे हैं, समझना चाह नहीं रहे जी, समझना चाह नहीं रहे कि डर हो गया कि ये तो मैं लोगों में बदनाम हो जाऊंगा कि ये। भाई हारिस सुल्तान को बदनाम होने का क्या डर है, वो तो अपने नाम के साथ बैठा है और वो तो बदनाम हो के बैठा हुआ है। उसका नाम हारिस सुल्तान है और वो पाकिस्तानी एथियस्ट है, पाकिस्तानी मुल्हिद है जो रिलीजन पे बिलीव नहीं करता। वो तो सबके सामने इसी नाम के साथ बैठा है। उसकी जो बदनामी करनी थी वो आप क्या कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उस बेचारी की बहनों को बुरा भला कहा गया, उस बेचारी की माँ को बुरा भला कहा गया। उस बेचारे के ख़िलाफ़ कौन सी ऐसी बात है जो नहीं की मुसलमानों ने, जो मुसलमानों की इतनी आला अखलाकियात है उसके मुताबिक मुसलमानों ने कौन सी ऐसी बात है जो पाकिस्तानी मुसलमानों ने उसके ख़िलाफ़ नहीं की। वो बेचारा तो अपने नाम से बैठा है और फिर भी वो सब कुछ बर्दाश्त करके बैठा है। वो तो सिर्फ पाकिस्तान में अखलाकियात की बात करना चाहता है, पाकिस्तान में थॉट प्रोसेस को बढ़ाना चाहता है। जो हमारे जैसे बहुत सारे लोग और भी हैं जो उस थॉट प्रोसेस को बढ़ाना चाहते हैं। वो सिर्फ चेहरे के साथ बैठा है, हम बिहाइंड द सीन्स बैठे हैं, हम सामने नहीं आ सकते, हम पीछे पर्दे के पीछे होके बैठे हैं।
लेकिन बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम हैं, बहुत सारे नॉन पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम हैं यहाँ पे, बहुत सारे एक्स मुस्लिम हैं, लेकिन वो इन्हीं जैसे लोगों की डर की वजह से जो लोग थ्रेटन करते हैं, जो आपको धमकियाँ देते हैं, जो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं, इसी वजह से वो ओपनली ये कह नहीं सकते, फर्दर सुनते हैं। तो आके इन्होंने हमसे ऐसी बात कर दी। और दूसरा, जो उनके घटिया तरीन मैसेजेस आ रहे हैं जो हमें हमारे इस्लाम के बारे में, उससे उनकी जहनियत क्या, उनकी नस्ल, उनकी ज़ात, उनकी तरबियत सब नज़र आ रही है। जो इस तरह की बातें कर सकता है वो अपने बाप को भी गालियाँ दे सकता है, और मेरे लिए ख्याल कि इनके माँ बाप भी इनको कबूल करते होंगे। बाप उसका, ये ख़ानदानी लोग है ही नहीं, ये ख़ानदानी नहीं है, इनको अपने बाप का नहीं पता। सारे इसका कहना कि मैं एक मतलब खुद मुसलमान घराने से था, तो तेरा सारा ख़ानदान कभी मुसलमान था, तो तू खबीस, तू शैतान, तू अभी मतलब एक आला किस्म का निकल आया, बाकी सारे गलत थे, तू एक सही है। और हमें तो सबसे पहली बात तो ये कि ये जो बाप की बात कर रहे हैं कि इसका ख़ानदान, उसका बाप, उसका ख़ानदान, भाई नबी के ख़ानदान वाले जो थे वो तो कभी मुसलमान थे ही नहीं। नबी की माँ कहाँ से मुसलमान थी, मुझे बताएं। नबी का बाप कहाँ से मुसलमान था। नबी की तो विलादत भी जो है अपने बाप के मरने के 2-4 साल बाद हुई है। तो आप हिस्ट्री पढ़ें, आप किताबें खोलें, अपनी किताबों को पढ़ें, देखें उनमें क्या लिखा हुआ है। उनके मुताबिक अगर आप कहते हैं जी कि आप ख़ानदान से अपने से अलहदा हैं, अब वो अपने ख़ानदान से अलहदा किस तरह है, जिस तरह मोहम्मद अपने ख़ानदान से अलहदा था। मोहम्मद के कभी माँ बाप मुसलमान थे ही नहीं, वो तो बेचारे की नबूवत से पहले ही बेचारे वो फोत हो गए, तो वो कभी मुसलमान थे ही नहीं। इसके ख़ानदान वालों से अगर इसने इख्तलाफ कर लिया है तो इसने कौन सी बड़ी बात कर ली है। ये तो मोहम्मद की सुन्नत का पूरा कर रहा है, इसने तो वही काम किया जो मोहम्मद ने किया। उसने अपने ख़ानदान वालों के मज़हब को धुतकार दिया और अपना नया मज़हब ले आया। अब इसने अपने, अगर हारिस सुल्तान ने अपने ख़ानदान वालों के मज़हब को धुतकार दिया है तो ये मोहम्मद की सुन्नत पे चल रहा है, आप उसको क्यों गालियाँ देते हैं। तो इन लोगों के मुंह लगने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन हम मुंह क्यों लगे, क्योंकि देखो एक वाजिबुल कत्ल है इस्लाम में, ये वाजिबुल कत्ल क्यों करार दिया गया। ये कहते हैं ना कि इस्लाम दहशत का है, ये बात नहीं है। इस्लाम में इसलिए वाजिबुल कत्ल है कि ये एक जो मुल्हिद होता है ना, वो अपने साथ हज़ारों मुल्हिद पैदा करता है। भाई बात ये है कि ये मुल्हिद, अगर हारिस सुल्तान ये काम कर रहा है तो आप हारिस सुल्तान के चैनल पे जाके देखो, वो जो एक एमए इस्लामियात की जो स्टूडेंट है वो आके कैसी कैसी चीज़ें शेयर कर रही है। यार हमने ख़ुद ऐसी चीज़ें पढ़ी हुई हैं जो हमारी अखलाकियात को अपील नहीं करती। जब मोहम्मद ने हफ्सा को उठाया था और एक ही रात में उसके सारे ख़ानदान को मार दिया, और उसने एक ही रात में उस बीबी के ख़ानदान को मारने के बाद उसी रात उस बीबी के साथ सेक्स किया था, उस बीबी के साथ रेप किया था बेसिकली उसका, और उसके रेप को बाद में निकाह का नाम दे दिया गया था कि ये शादी है। कहाँ से शादी है भाई, एक बीबी के ख़ानदान वालों को आपने मार दिया, उसको उसी रात उसके साथ रेप कर दिया और आपने उसके बाद में शादी का नाम दे दिया। आपने अपने मुंह बोले बेटे की बीवी पसंद आ गई, उसके साथ शादी कर ली। आपने अपनी बीवी के बाहर जाते ही अपनी लौंडियों के साथ सेक्स करना शुरू कर दिया। भाई ये तो सारी अखलाकियात हैं, ये तो सारी चीज़ें हमने खुद पढ़ी, और मैंने ये चीज़ें पढ़ के मैंने इस्लाम से तौबा की, और हारिस सुल्तान ने भी ये चीज़ें पढ़ी। और जितने एक्स मुस्लिम हैं वो थॉट प्रोसेस को बढ़ाना चाहते हैं कि भाई इन बातों को सोचो तो सही, और तुम लोग यहाँ पे बैठ के उसको मारने की धमकी दे रहे हो और कह रहे हो कि जी लोग हमें गालियाँ दे रहे हैं, और तुम्हें प्यार करें और तुम्हें आके कहें कि जी तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अपनी अकल पे मातम क्यों नहीं करते कि तुम एक तो उसको मरने की, मौत की धमकी दे रहे हो, मुजाहिदीन लोगों को तुम इंसाइट कर रहे हो कि जी उसे जाके मार दें। जितने इस्लाम में तो सारे मुजाहिद बड़े बड़े हैं, और फिर साथ से तुम कह रहे हो जी कि हमें कमेंट्स गंदे गंदे आ रहे हैं, और तुम्हें क्या वो प्यार करें। और ये जितने इसके चाहने वालों के मुझे आ रहे हैं ना गलत, हमने इन लोगों के साथ किया क्या है? आप ये समझे कि हमने जलती हुई तीले इनके हाथों पे लगा दिया। इनको समझ नहीं आ रही, इनको समझ नहीं आ रही। जरासीम, ये जैसे वायरस होता है ना, वायरस अभी आजकल जैसे कोरोना वायरस चला हुआ है, ये कोरोना वायरस है। ये जिधर जिधर गंदगी, जैसे ना गंदगी एक नापाक जैसे नाली, गटर की नाली में पाँव पड़ गया ना, जिधर जिधर से गुजरेगा पाँव के निशान छोड़ता जाएगा, अपने गंदगी का ढेर है ये। अभी ये मुल्हिद वो कहलाते हैं, ये अभी गंदगी का ढेर है, सब लोगों को गुमराह करना, पता कुछ है नहीं। इनके पास कोई खुद बेस नहीं है, किसी किस्म की भी बेस नहीं। भाई जब हारिस सुल्तान तुम लोगों से बात कर रहा था, उसने साफ साफ बात की थी कि भाई कुरान में लिखा नहीं है थप्पड़ का
तो तुमने इस बीबी ने तब कहा कि जी थप्पड़ की बात हो रही है, इस बीबी ने कुरान में तहरीफ की, इस बीबी ने कुरान में वर्ड ऐड किया, तो ये बीबी बेसिकली ब्लास्फेमी कर रही है। वो तो साफ कह रहा है कि कुरान में जो लिखा है मैं उतना ही पढ़ रहा हूँ। अब ये बीबी बाद में कह रही थी कि जी कुरान में थप्पड़ का वर्ड लिखा हुआ है। अब ब्लास्फेमी तो ये बीबी कर रही है, उसने कहाँ से की है। और दूसरी बात, ये जो वायरस हारिस सुल्तान फैला रहा है ना, ये अक्ल का वायरस है। ये जारी बात है, जब आप अक्ल की बात करते हो तो दूसरों को समझ आती है। सारे लोग बेवकूफ़ नहीं होते, कोई ना कोई बंदा ऐसा भी होता है कि जिसको अक्ल की बात समझ आ जाती। और मैं इनको जो बताने आई थी, मुझे एक ने मैसेज में कहा है कि आप प्रूफ दें ना खुदा का, तो आप अपनी यानी अपने तौर पे बताएं, आप जो बताने आई थी। तो मैं खुद एक बहुत बड़ा प्रूफ हूँ, सही है। क्योंकि जब मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया कि जिस वक्त मेरे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे इस जगह रगों में लिखा हुआ आया, तो जिन डॉक्टर्स के पास मैं गई, सही है, जिन डॉक्टर्स के पास जो मुसलमान था तो उसका अकीदा और अल्लाह पर हो गया, और जो मुसलमान नहीं थे वो मुसलमान हो गए। क्योंकि किसी की रगों से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, और ये जितनी बकवास उनके लिए करते हैं, जितनी बकवास उनके लिए करते हैं, खुदा की कसम ऐसे लोग वाजिबुल कत्ल है। अगर अच्छा, पाकिस्तानी जो साइंटिस्ट है ना, या इस्लामिक साइंटिस्ट जो है, उनके सबसे बड़ा मसला ये है कि वो कभी पत्थरों में, कभी दरख्तों में, कभी इस जगह पे, कभी उस जगह पे, हर चीज़ में अल्लाह और मोहम्मद का नाम ढूंढते रहते हैं। इन लोगों की कोई रिसर्च नहीं है, ये सिर्फ नाम ढूंढते हैं और नाम दे के कहते हैं जी सुभान अल्लाह, क्या बात है। उस तरह से तो कई वो हिंदुओं की वीडियोस हैं, अवेलेबल हैं, जिसमें भगवान की आंखें मुड़ रही हैं, साथ साथ वो जिधर जाते हैं भगवान उस तरफ देखना शुरू कर देता है। पत्थर की मूर्ति हैं, उनसे फिर जीसस के मुजस्मे हैं जिनसे आंसू निकल रहे हैं, जिनसे खून टपक रहा है। ऐसे मौजूदात तो हर रिलीजन में है, हर किस्म के रिलीजन में ऐसे बेशुमार मौजूदात हैं। हिंदुओं में वो एक बाबा है जो बेचारा खाए पिए इतने दिन से ज़िंदा रहा, उस पर डॉक्टरों ने पूरी वीडियो बनाई, डॉक्टरों ने उसे कैमरे के अंडर कैमरा उसको ऑब्जर्व किया, उसको कैमरों में रखा और उसे खाना पीना कुछ ना दिया। तो वो 21 दिन तक उसे ऑब्जर्व किया, तो वो खाए पिए बगैर जिंदा रहा। उसने साफ कहा जी कि मुझे देवियां आके खाना दे के जाती हैं। इस तरह के मौजज़े तो हर मज़हब में है। हम जो एथियस्ट हैं, हम सारे सिर्फ बात करते हैं कि भाई ये जो सारी चीज़ें आपको इर्द गिर्द नज़र आती हैं, ये कुछ मौजज़ा नहीं है, ये कोई करामात नहीं है। अगर हम वो हिंदुओं के बाबे की तरफ चले जाएं तो फिर हम हिंदुज़म पे बिलीव करना शुरू कर देते हैं। अगर हम हिंदुओं के भगवान की आंखें मुड़ती देखें तो फिर हम उन पे बिलीव करना शुरू कर दें। अगर हम वो जीसस की मूर्ति से जो है आंसू निकलते या खून निकलते देखें तो हम तो फिर क्रिश्चियन हो जाएं। तो इस तरह के मौजज़े तो हर जगह पे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो दुनिया में फैली हुई हैं, जो जिसके फैक्टर्स दूसरे हो सकते हैं, जैसे कि एक जगह एक जीसस की मूर्ति से पानी टपकता रहा था, लोग उसे पीते रहते थे। तो बाद में पता चला कि वो एक नाला टूटा हुआ था साइड से, जहाँ से वो पानी टपकता था, तो वो गंदा पानी था और लोग उसे शिफा के लिए पीते रहते थे। तो इस तरह की बेशुमार चीज़ें, इनकी वजूहात कुछ और हैं और आप इनको ट्विस्ट करके रिलीजन में ले जाते हैं। एक बंदा जिसे मेडिसिन ने ठीक किया, आप कहते हैं कि अल्लाह ने उसे शिफा दे दी है। एक बंदे ने जिसने बाईपास करवाया, उसका हार्ट रिवाइव डॉक्टरों ने कर दिया है, उसे बाईपास करके उसे नई ज़िंदगी दे दी, आप कहते हैं अल्लाह ने बचाया। भाई अल्लाह ने कहाँ से बचाया? आपकी बेवकूफ़ियों की कोई लिमिट ही नहीं है। हमारे दीन का, हमारा शरई निज़ाम यहाँ पर हो, और खुदारा कि अगर मुझ जैसे लोग इस हुकूमती निज़ाम में हम जैसे लोग बैठे हों तो ये वाजिबुल कत्ल हो, बीच चौराहे पर इनको कत्ल किया जाए, ऐसे लोगों को। कि इसी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते। इसी वजह से हिंदू ख़त्म हो गए पाकिस्तान से, इसी वजह से क्रिश्चियन ख़त्म हो गए पाकिस्तान से, इसी वजह से माइनॉरिटीज़ को राइट्स नहीं मिलते, इन्हीं जैसे लोगों की वजह से। और पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो सेकुलर वैल्यूज़ को आगे ना बढ़ाए, जबकि वो सारे रिलीजन को एक जैसा ट्रीट ना करे। इन्हीं जैसे लोगों की वजह से लोग पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, और पाकिस्तान में इतनी टेररिज्म है इन्हीं जैसे लोगों की वजह से, इन्हीं जैसे लोगों की वजह से। ये लोग फसादी लोग हैं, मजहब के नाम पे फसाद करते हैं और अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। आगे सुने। जो हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और हमारे खुदा के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें। और दूसरा, इसके पास जैसे जो लोग हैं वो तो, जो मैंने पहले कहा कि अपने बाप के नहीं, तो वो तो अपने अपने खुदाओं के भी नहीं हैं। जो हिंदू मजहब के लोग हैं वो अपने हिंदुओं से मुलिद हैं। ये सब कचरा समेटा हुआ है। अभी बात करते हैं ये बीवी पे हाथ न उठाना, ये वो लोग हैं। ये कचरे की बात कर लूँ और जो
सारे हिंदुओं की बात ये कर रहे हैं। मैं पाकिस्तानी हूँ भाई, और मैं पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम हूँ, और मैं हारिस सुल्तान की वजह से एक्स मुस्लिम नहीं हुआ था। मैं अपने ओन पे हुआ था जब मैंने खुद कुरान पढ़ा, इसका तर्जुमा पढ़ा, हदीसें पढ़ी, मैं अपने ओन पे एक्स मुस्लिम हुआ था। मेरा हारिस सुल्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं, ना मैं उसे जानता हूँ, ना मैं उसे कभी मिला हूँ, ना मेरी उसे कभी चैट पे बात हुई है, ना मेरे कभी व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, उसके फेसबुक पे, कहीं पे मेरी कभी उससे बात नहीं हुई। मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं अभी आपको कुछ ट्वीट्स दिखाऊंगा थोड़ी देर में जो उर्दू में हैं, मैं वो पढ़ के सुनाऊंगा, आपको यकीन आ जाएगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ। और मैं कोई हिंदू नहीं हूँ, मैं कोई इंडिया से बैठा बात नहीं कर रहा, मैं यूरोप से बैठा बात कर रहा हूँ। हम लोग मतलब है दूसरा गैरतमंद लोग, हमारा इस्लाम हमें सिखाता है कि बीवी का भी मतलब अपने से कोई गैरत की बात है, और ये लोग बगैरत हैं। बगैरत और बगैरत, ये वो बगैरत है, ये बरसेंगे, जैसे बरसेंगा बगैरतों का इन्होंने उस बगैरती का कुल्ला बांधा हुआ इन्होंने। और ये इनकी बीवी जो होती हैं, ये क्यों हाथ उठाएं? इनकी बीवी जो होती है सांझी होती हैं, सारे मोहल्ले की हैं। बीवी किसके साथ है, बहन किसके साथ है, माँ किसके साथ, इनको अपने बाप का पता नहीं है। ये हमारे साथ क्या खाक बात कर। अच्छा जी, अब ये बात जो है, मैं इस बात तक आना चाह रहा था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है इन्होंने कि जी कि ये तो बड़े अखलाकियात से भरे हुए लोग हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं इस वक्त। इनकी अखलाकियात आसमानों से बातें कर रही हैं। मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स दिखाना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान के लोगों की अखलाकियात क्या हैं असल में। हम कोई स्टैटिस्टिक्स देखते हैं जो गूगल ट्रेंड्स के करंट स्टैटिस्टिक्स हैं। ये गूगल ट्रेंड का पेज है, ये मैंने आपके सामने खोला है। इसमें ये टर्म लिखी हुई है सेक्स विद सिस्टर, बहन के साथ सेक्स करना कैसा है। ये टर्म जो है ये सर्च कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है? ये पहले नंबर पे नेपाल में सर्च होती है और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान। पाकिस्तान दुनिया में पास्ट 12 मंथ में इस टर्म को सर्च करने में दूसरे नंबर पे वर्ल्ड वाइड। पाकिस्तान में बहन के साथ सेक्स करने के हवाले से ये जो टर्म है, ये गूगल में पाकिस्तानियों ने दूसरे नंबर पे पूरे साल में, मतलब सेकंड पोजीशन हासिल की इसमें पाकिस्तानियों ने। ये आपकी अखलाकियात का लेवल है। आगे चलें, सेक्स विद मदर, कोई सोच सकता है इसके बारे में? सेक्स विद मदर की जो टर्म है वो पाकिस्तानियों ने जो सर्च की पिछले 12 महीनों में, वो है चौथे नंबर पे है पाकिस्तानी। पिछले साल में, पिछले 12 महीनों में पाकिस्तान चौथे नंबर पे बड़े विराजमान है, इस पोजीशन पे बड़ी आला पोजीशन हासिल की है। और 5वें नंबर पे देखें वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश भी एक इस्लामिक कंट्री है। आप देखें कि ये माँ के साथ सेक्स करने के हवाले से पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों ने टॉप पोजीशन हासिल की हैं। वेरी गुड, माशाल्लाह। फिर ये एनिमल पॉर्न की सर्च है, सर्च टर्म जो गूगल में सर्च की है। इसमें देखते हैं, ये बिल्कुल लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स हैं, ये अभी मैंने सर्च किए हैं। आप अभी सर्च करें, आपको नज़र आ जाएंगे। और अगर आप कहते हैं तो मैं ये पेजेस भी आपको रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ। ये आपके सामने मैं पेज रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये एनिमल पोर्न की सर्च टर्म के हवाले से पाकिस्तान चौथे नंबर पे है। एनिमल पोर्न, जानवरों के साथ सेक्स करने के हवाले से पाकिस्तान चौथे नंबर पे है, माशाल्लाह। फिर ये देखें सेक्स विद भाभी, ये टर्म में पाकिस्तान जनाब तीसरे नंबर पे है। भाइयों की बीवियों के साथ सेक्स करने की जो टर्म है वो पाकिस्तान में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे सर्च हो रही है, और ये पिछले 12 महीनों के रिजल्ट हैं। आगे चलते हैं, सेक्स विद एनिमल्स, एनिमल पोर्न एक अलग है। सेक्स विद एनिमल्स अगर टर्म को सर्च किया जाए तो पाकिस्तान छठे नंबर पे। सेक्स विद ब्रदर, अब ये सेक्स विद ब्रदर है, या तो ये कोई बहन सर्च करेगी, लड़की सर्च करेगी, या कोई भाई करेगा जो अपने भाई के लिए करेगा। मतलब सेक्स विद ब्रदर, भाई भाई के साथ या बहन भाई के साथ। अब ये कोई लड़कियां टर्म सर्च कर रही हैं, ये दूसरे नंबर पे है पाकिस्तान इस टर्म के लिए जिसमें भाई के साथ सेक्स करने की टर्म है। इसमें पाकिस्तान पिछले 12 महीनों में दूसरे नंबर पे है। और फिर इंसेस्ट जो है, इंसेस्ट यानी कि आपकी जो महरमात हैं, ऐसे रिश्ते जो जिनके साथ सेक्स करना हराम है बेसिकली इस्लाम में, उन रिश्तों के साथ सेक्स करने की जो टर्म है इंसेस्ट, ज़रा एक मुश्किल टर्म है, सो इसलिए पाकिस्तानियों को इतना पता नहीं होगा। तो इंसेस्ट के हवाले से पाकिस्तान पिछले 12 महीनों में माशाल्लाह 8वें नंबर पे है। तो टॉप पोजीशंस पे हैं पाकिस्तानी इस किस्म की घटिया सर्चेस के हवाले से। अच्छा, बड़ी मैं अभी आपको बहुत कुछ दिखाऊंगा इसके हवाले से। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम
इस्लाम की बात करते हैं तो आप मुझे ये बताएं कि इस्लाम का आगाज़ कहाँ से हुआ था। इस्लाम का आगाज़ इस तरह से हुआ था कि आदम और हव्वा को ज़मीन पे भेजा गया था और उनके फिर आगे बच्चे पैदा होते थे। बच्चे कैसे होते थे? एक बहन और भाई का जुड़वा जोड़ा पैदा होता था, फिर एक बहन और भाई का जुड़वा जोड़ा कुछ अर्से बाद फिर पैदा होता था। तो वो जो बहन भाई के जो जोड़े होते थे, एक जोड़े में से बहन को दूसरे जोड़े के भाई के साथ और दूसरे भाई की बहन को इस जोड़े की भाई के साथ, मतलब इस तरह क्रॉस मैरिजेस हो रही थी, क्रॉस शादियां हो रही थी। लेकिन वो थे तो बहन भाई ही। तो बेशक एक जुड़वा जोड़ा आज पैदा हुआ है और दो बहन भाई कुछ अर्से बाद पैदा हुए हैं, थे तो वो बहन भाई। आपके इस्लाम के मुताबिक या क्रिश्चियनिटी के मुताबिक ये जो बहन भाइयों में इंसेस्ट का जो चक्कर है, ये बहन भाइयों में जो सेक्स का सिलसिला है, ये क्या, ये तो आपकी स्टोरियों में, आपकी किताबों में लिखा हुआ है। ये सुनना ऑनलाइन, ये अगर आप खोलें तो यहाँ पर आदम और हव्वा के हवाले से लिखा हुआ है कि आदम और हव्वा के जब दो बेटे थे, हाबील और काबील, और उनकी जो बहनें थीं, और उन दोनों में लड़ाई किस लिए हुई कि हाबील जो था वो कहता था जी कि मुझे अपनी बहन ज़्यादा पसंद है ना कि मेरे भाई की बहन है जो उसके साथ पैदा हुई है, मुझे अपनी बहन ज़्यादा खूबसूरत लगती। तो उनमें झगड़ा ही यही था कि भाई एक भाई को अपनी जो उसके साथ पैदा हुई बहन थी वो ज़्यादा खूबसूरत लगती थी, ना कि दूसरे भाई की साथ जो जुड़वा बहन थी वो। तो ये अपनी बहनों के साथ शादियाँ करने के लिए लड़ाइयाँ हो रही हैं और इस चक्कर में एक मर्डर हुआ जो सबसे पहला मर्डर था। तो आप तो अपनी हिस्ट्री खोल के देखें कि आपकी हिस्ट्री में कितना गंद है। कुरान के मुताबिक या इस्लाम के मुताबिक तो ये जो पूरी इंसानी जो नस्ल है इसका आगाज़ इंसेस्ट से हुआ है, इस गंद से हुआ है। क्या अल्लाह मुख्तलिफ जोड़े नहीं पैदा कर सकता था? एक आदम से हव्वा पैदा करके उनके आपस में इंसेस्ट करवाना ज़रूरी था? और ये सारी चीज़ें क्या अल्लाह को समझ नहीं आई उस वक़्त कि ये बाद में ये रिश्ते जो हैं मैंने हराम कर रहे हैं या क्या करना है? ये तो आप अपना गंद पढ़ें जो आपकी किताबों में लिखा है तो आपको पता चले। आपको मैंने सेक्सुअल टर्म्स दिखा दी और आपको मैंने आदम हव्वा की बात बता दी। अब मैं आपको कुछ अभी बताता हूँ कि इन चीज़ों का इफ़ेक्ट क्या है। आपको लगता है कि जी गूगल ट्रेंड्स में जो सर्चेस नज़र आ रही हैं ये सिर्फ गूगल ट्रेंड्स में ही हैं, ये इनफैक्ट पाकिस्तानी माशरे में है। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ जो मैंने ट्विटर से कुछ प्रोफाइल जो हैं डाउनलोड किए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने ट्विटर से मैंने निकाली हैं आप सब के लिए दिखाने के लिए। ये एक पंजाब पाकिस्तान से एक प्रोफाइल है ट्विटर का और वो क्या कह रहे हैं, वी आर ए फन लविंग कपल एंड लुकिंग फॉर लेस्बियन फीमेल्स एंड लाइक माइंडेड कपल्स फॉर रियल लाइफ फन। अब ये कपल है जो कह रहे हैं जी कि वो ऐसी लड़कियां जो लड़कियों को पसंद करती हैं, हम ऐसी फीमेल्स को और ऐसे कपल्स को जो हमारे जैसे ज़हन रखते हो, हम उनके साथ फ़न करना चाहते हैं तो हमारे पास आएँ। एक ये और इनके फॉलोअर देखें, ये पंजाब पाकिस्तान की लोकेशन दिखा रहे हैं, उन्होंने लोकेशन हाइड नहीं की और उन्होंने मई 2015 से ज्वाइन किया था ट्विटर को और इनके 64,000 फॉलोअर्स हैं। ठीक है जी, 64,000। आगे चलते हैं, अगली देखते हैं, अगला प्रोफाइल चेक करते हैं। मैं आपको ये सारे ट्वीट्स पढ़ के सुनाऊंगा। अगला प्रोफाइल चेक करते हैं, पहले कुछ प्रोफाइल देख लें। अब ये प्रोफाइल है जी, इस्लामाबाद की लोकेशन दिखा रहा है, ट्विटर का प्रोफाइल है, मैंने ब्लर कर दिए सारे पिक्चर्स। अब ये कह रहे हैं कि यंग एंड एजुकेटेड कपल फ्रॉम इस्लामाबाद looking for young educated and sexy couple like us for drinks and fun, DP is real big। अब वो कह रही है जी कि हम एक यंग और एजुकेटेड पढ़ लिखे कपल हैं, हम इस्लामाबाद से हैं, हम ढूंढ रहे हैं कोई पढ़ा लिखा और सेक्सी कपल जो हमारी तरह का हो ताकि हम उनके साथ फ़न कर सके, ड्रिंक कर सकें। और मेरी DP डिस्प्ले पिक्चर है वो मेरी रियल पिक्चर है। आगे चलते हैं, बहुत कुछ है जो आपको मिलेगा। अब ये ट्विटर प्रोफाइल एक और इस्लामाबाद से है, इस्लामाबाद की लोकेशन दिखा रहा है, लेकिन ये कपल क्लेम कर रहा है कि हाई क्लास कपल फ्रॉम स्वात, कि ये स्वात से हैं और ये हाई क्लास कपल हैं, ये लुकिंग फॉर कपल स्वैप। अब ये साफ बात कर रहा है कि मैं स्वैपिंग करना चाह रहा हूँ। हम कपल हैं जो स्वैपिंग पे बिलीव करते हैं, अपने पार्टनर्स को शेयर करने पे बिलीव करते हैं, एक्सचेंज करने पे। तो अब 1 थ्रीसम विद अफ्रीकन स्टड और एक थ्रीसम भी चाहते हैं कि जिसमें कोई ऐसा सेक्स करना चाहते हैं कि जिसमें कोई अफ्रीका का कोई हबशी जो है वो हमारे साथ सेक्स करे। और हाँ, और जो भी हम वीडियोज़ और पिक्चर्स अपलोड करेंगे वो ओरिजिनल होंगी। अब ये लोकेशन इस्लामाबाद पाकिस्तान की दिखा रहा है, 31,000 फॉलोअर्स हैं।
अच्छा, ये सारी इंग्लिश में थे। अब कुछ चीज़ें जो उर्दू में मिलेंगी जिनसे आपको ये भी पता चलेगा जी कि मैं उर्दू पढ़ सकता हूँ और उर्दू मैं पाकिस्तान से हूँ। ये एक ट्वीट है जो मैंने कहीं से इसके स्क्रीनशॉट लिया है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ जो इसमें क्या गंद लिखा हुआ। ये पाकिस्तानी उर्दू जो है बेसिकली वो पाकिस्तान की लैंग्वेज है और पाकिस्तानी ही पढ़ सकते हैं। ये हिंदी नहीं है, ये फ़ारसी नहीं है, ये अरबी नहीं है। मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूँ। बच्चे पैदा होने के बाद बीवी की जिस्मानी कशिश और बनावट शोहर को वो जोश नहीं दिलाती कि तसल्ली बख्श डैश करे। ये आप खुद पढ़ सकते हैं। बल्कि शोहर अपनी बीवी से दूर रहता है। ऐसी मजबूर बीवियां या तो घर के कम उम्र नौखेज लड़कों को अपनी तरफ मायल करती हैं या नौकरों या मोहल्ले के डैश से तंदूर की आग बुझाते मुंह मारने की आदत हो जाती है। अब एक बीवी के हवाले से बात कर रहा है। ये ट्विटर उर्दू ट्वीट है, आप को ऐसे बेशुमार मिलेंगे। ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की बात हो रही है। आगे चलते हैं कि बहन की, जब मैंने कहा जी सेक्स विद सिस्टर की जब टर्म हमने ढूंढी गूगल में, तो आप देखें कि ये चीज़ें रियल हैं कि नहीं हैं। ये उर्दू में एक चीज़ आ रही है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ बहन के हवाले से। कली से फूल बनती है जवान बहन में, जब तकलीफ़ सहने की हिम्मत पैदा हो जाती है तो भाई को बाहर मुंह मारने से बेहतर है घर में ही बहन को डैश से पकड़कर पीछे से इसकी डैश में डैश डालकर डैश करे, क्योंकि जवानी में भाई को डैश और बहन को डैश की अशद ज़रूरत होती है। इस तरह घर की इज़्ज़त घर में ही रह जाती है। ये मैं बोलूँगा नहीं लफ्ज़, ये सब कुछ सामने लिखा है स्क्रीन पे। मैंने उनको ब्लर आउट नहीं किया, पिक्चर्स ब्लर आउट कर दी हैं, मैंने प्रोफाइल ब्लर आउट कर दिया है, लेकिन जो अल्फाज हैं वो ब्लर नहीं किए। आपको नज़र आ सकता है, आप पढ़ सकते हैं। वो ऐसे अल्फाज हैं जो मैं कहना नहीं चाहता। आगे ये अब उर्दू का प्रोफाइल है, ये भी पाकिस्तानी प्रोफाइल है। मेरा नाम डैश है, उम्र 24, फिगर 36, हिप 42 कमर 34, मतलब 24 36 और 42, लाइक इसने बताया 36 42 34, इस तरह करके इसने फिगर बताया। दोस्त कहती हैं तो क़यामत है, क़यामत मेरी आंखों में अजीब कशिश है। अब ये पाकिस्तान की लोकेशन दिखा रहा है और 97 इसके फॉलोअर हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तानी प्रोफाइल है और लड़की बेचारी डेस्परेट सी है। आगे चलते हैं। अब ये कोई वीडियो है, इस वीडियो क्लिप के ऊपर उर्दू में कुछ लिखा है। ये वीडियो था, मैंने सब कुछ ब्लर आउट कर दिया है। कोई लड़की सोई हुई है और उसका तस्वीर बनाई हुई है, उसकी वीडियो बनाई हुई है। उसके कपड़े बेचारी के हटे हुए हैं तो उसकी वीडियो बनाई हुई है। अब लिखा क्या हुआ, भाई घर पर रह कर बहन भाभी या माँ के डैश के मज़े ले, लेकिन अक्सर इंसेस्ट लड़के डर की वजह से घर में मौजूद औरतों को फंसा नहीं पाते, या फिर तजर्बा ना होने से कुछ जल्दबाजी कर जाते हैं, या कोई उल्टा काम सरदर्द हो जाता है और इस वजह से काम ख़राब हो जाता है। प्लीज़ ठर झिझक निकाल कर एतमाद पैदा करें। ये पाकिस्तानी उर्दू प्रोफाइल्स हैं, उर्दू ट्वीट्स हैं जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। और मतलब इस तरह का बेशुमार गंद है, मैं आपको कितना को बताऊं। ये गंद है, ये पाकिस्तान का गंद है और ये कहीं और से नहीं आया। और ये जो आदम और हव्वा के जुड़वां बच्चे पैदा होते थे और एक भाई की बहन को दूसरे के साथ शादी करके जो इंसेस्ट का एक गंद शुरू किया गया था, वो तो खुदा ने खुद शुरू किया था। तो अब आप लोग क्यों आके इस तरह चीखो पुकार करते हैं? ये तो आपकी किताबों में लिखा हुआ है। आपके इस वक्त पाकिस्तान में इंसेस्ट को किस तरह प्रमोट किया जा रहा है ट्वीट्स के ज़रिए से और किन चीज़ों के ज़रिए से। ट्विटर पे आप पढ़ें तो सही कि आपके लोग क्या सोचते हैं। आपके नाना करने से कुछ होना तो नहीं है, ये सब चीज़ें आपके माशरे का हिस्सा हैं। आप चाहे हाँ करें या ना करें। आगे सुनते हैं। तो और हमारी सूरह निसा पे ये बहस कर रहे हैं। इनको ये तो इस काबिल नहीं है कि सूरह निसा को, इसको तो कुरान को हाथ लगाने की काबिल है। ये कुरान को हाथ, भाई आप लोगों ने खुद तो कभी कुरान को हाथ लगाया नहीं। कुरान उठा के पढ़ें। तुम्हें इस बीबी को इतना नहीं पता कि कुरान में थप्पड़ का लफ्ज़ लिखा है कि नहीं लिखा है। वो इस बीबी को हारिस पढ़ के सुना रहा है कि तुम्हारे कुरान में क्या लिखा है। तो भाई तुम लोग खुद कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, ताकि तुम लोगों को पता चले। और जिस बंदे ने पढ़ लिया है, वो जिस बीबी जो हारिस के साथ उसके चैनल पे बात करती है इस्लामियात की, वो MA इस्लामियात की जो मास्टर लड़की है, वो बेचारी पढ़ के सारी चीज़ें इस्लाम को छोड़ बैठी है। तुम लोग अपनी किताबें तो पढ़ो। कभी तुम तोते की तरह तुम अरबी में रट्टे मारते चले जाते हो। उसका तर्जमा पढ़ो, उसको समझो, उसमें लिखा क्या हुआ है, तुम लोगों को अक्ल आए। कैसे लगाते हैं और सूरह निसा की कैसे बात कर रहे हैं। ये सूरह निसा में तो एक बदकिरदार औरत के बारे में ये बात है। और बदकिरदार औरत तो जो इस्लामी शरई है, तो हमारी कुरान
क्या कह रहे हैं कि अपनी बीवी को खाने की तारीफ करो, अपनी बीवी के साथ मोहब्बत और प्यार का बर्ताव करो, अपनी बीवी को जो। हारिस सुल्तान ने इस बीबी से ये भी सवाल पूछा था कि भाई कुरान में ये तो लिखा है कि इस आप बीबी को अपना थप्पड़ मार सकते हैं जब वो बद किरदारी करे, जिस तरह ये कह रही है कि वो बद किरदार औरत है, जो मतलब आप बद किरदार का लफ्ज़ भी नहीं लिखा, आप उसमें लिखा हुआ है कि आपको नाफरमानी की खदशा हो, आपका नाफरमानी का अगर बीवी से, तो आप उसके साथ ये कर सकते हैं। नाफरमानी के खदशे की सूरत में, यानी कि उसने अगर की भी नहीं है तो अगर आपको खदशा है तब भी आप बीवी को मार सकते हैं। लेकिन जब हारिस ने इसे ये पूछा कि भाई तुम ये बताओ कि कुरान में अगर हस्बैंड ऐसा करे तो उसके हवाले से कोई आयत है, तो उस वक़्त इस बेचारी का फ़ोन बंद हो गया था, इसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। ये बिला तकान जब दोबारा कॉल की बोली जा रही थी, और ये सारी बातें वैलिड चीज़ें हैं कि कुरान में औरत को मारने का लिखा है, मर्द के हवाले से क्यों नहीं लिखा? का दिल चाहे उसको उस चीज को नवाजो जितना तुम दे सकते हो, उस पर एक मोहब्बत की नजर डालना तक अल्लाह ताला ने इबादत कर दी कि बीवी पे मोहब्बत की नजर भी तेरी इबादत है। हमारा तो इस्लाम यहाँ तक कह रहा है, इतनी खूबसूरत, और जितने कानून जितने भी। बस मैं यही बातें करना चाहता था। बाकी मैं इस जो इसने आगे फर्दर बात की कि जिहादियों को इसने कहा कि जी ये वाजिबुल कत्ल है, उसको मार दो, मैं यही कहूँगा कि ये इंसाइट कर रही है वायलेंस, ये टेररिज्म बेसिकली फैला रही है। ये इस वीडियो में हमने रिपोर्ट कर दिया है, आगे और भी दोस्त यार हैं जिनको कहा है इस वीडियो को रिपोर्ट करने का, तो हमने ये वीडियो रिपोर्ट कर दिया। और इन्हीं जैसे लोगों की वजह से बेशुमार एक्स मुस्लिम पाकिस्तानी मेरे जैसे हैं जो बाहर नहीं आ पाते, यानी कि ओपनली अपने जो फेथलेसनेस है उसको बता नहीं सकते कि हम इस्लाम छोड़ चुके हैं। तो मैं हारिस को सपोर्ट करता हूँ पूरी तरह से। हारिस जो कर रहा है वो काम बहुत अच्छा कर रहा है, और इस जैसे एक्सट्रीमिस्ट लोग, जिन लोगों ने मुशाल खान को मार दिया, जिन लोगों ने सलमान तासीर को मार दिया जो क्रिश्चियन मिनिस्टर था, वो मारा गया। इसके अलावा वो जो डिफेंड कर रहा था एक बंदे को जो ब्लास्फेमी का मुर्तकब था, वो वकील भी मारा गया। इस तरह की बेशुमार कत्ल की वारदातें पाकिस्तान में हुई हैं जो इस्लाम के नाम पे मारे गए हैं। आसिया बीबी के नाम पे इन लोगों ने कितना ड्रामा किया। जब वो बेचारी को सुप्रीम कोर्ट ने एक्विट कर दिया तो इन लोगों ने कहा जी कि उसे भी मार दो, सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी लटका दो। ये लोग एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। इन्हीं लोगों की वजह से हम जैसे लोग जो हैं वो ओपनली बात नहीं कर पाते, ओपनली बाहर नहीं आ पाते, और इन्हीं लोगों की वजह से हम लोग इस्लाम भी छोड़ते हैं। मेरे लिए पर्सनली जिहाद का एलिमेंट और टेररिज्म और हर तरफ मौलवी और दाढ़ी और असला, ये चीज़ एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से मैं इस्लाम से दूर हुआ। ये भी एक वजह थी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हारिस सुल्तान जो काम कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो मुझे नहीं जानता, लेकिन मैं उसकी सपोर्ट में वीडियो बना रहा हूँ, और मैं विश करता हूँ कि हारिस सुल्तान ये काम करता रहे। और हारिस सुल्तान के हवाले से अगर कुछ होता है तो डेफिनेटली हम भी यूनाइटेड नेशंस पे, हम बाहर के मुल्कों में बैठे हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ फॉरेन एम्बेसीज़ के सामने, यहाँ पर हम आवाज़ उठाएंगे हारिस सुल्तान की फेवर में। बस मैं यही कहना चाहता था। ये लोग फजूल लोग हैं, इन लोगों से दूर रहें, इस्लाम से दूर रहें, और कुछ अकल करें, सोसाइटी को आगे बढ़ने दें और नए ज़माने के साथ चलने की कोशिश करें। थैंक यू।